पिछली एक दहाई से सीरिया बैटल ग्राउंड बन चुका है। सीरिया की एक एक जगह तबाह हाल हो चुकी है, लेकिन अब इजराइल ने उसके अंदर अपनी एंट्री दी है। रात 9 बजे सीरिया के अंदर सीरिया के एक शहर मसियाब में इजरायली फाइटर जेटों ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। स्ट्राइक के नतीजे में 9 लोग मारे जाते हैं, 5 शामी फौजी और 4 रशियन आर्मी के कुछ लोग थे, डिफेंस सिस्टम से इनका ताल्लुक था, वो मारे जाते हैं। इसके अलावा रशिया ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है इजराइल को खत्म करने के लिए, उस हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इजराइल ने सीरिया के मसियाब शहर के ऊपर अटैक क्यों किया। इजराइल के मुताबिक मसियाब शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बारूदी गोदाम था और इसी शहर के अंदर जहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, वहां पर सीरिया का एक डिफेंस फैक्ट्री थी जो हिजबुल्लाह को हथियार फराहम करती थी। असल में इजराइल का टारगेट हिजबुल्लाह थे, क्योंकि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन इसी बारूदी फैक्ट्री से हथियारों की खेप उठाकर लेकर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन ग्रामी, हैरानगी वाली बात यह है कि सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल के 2 बड़े सॉलिड मिसाइल सिस्टम तैनात थे, एक S-400 मिसाइल सिस्टम और दूसरा S-300 मिसाइल सिस्टम। इजराइल के जहाजों को टैकल करना तो दूर की बात, रशियन मिसाइल सिस्टम ने इनको इंटरसेप्ट तक नहीं किया। यह सबसे हैरानकुन बात सामने आई है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान तबाही मची है। मसियाब शहर के अंदर एक एक दीवार तक उसका खंडर बन चुका है और इजराइल बड़ी आराम से रशिया के S-300 और S-400 मिसाइलों के पास कार्रवाई करके आराम से इजराइल के अंदर पहुंच जाते हैं। नेतन्याहू का यह कहना है कि उसको मुकम्मल तौर पर सॉलिड इंफॉर्मेशन थी कि मसियाब शहर के अंदर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने अपना ठिकाना बना रखा था, वहां पर डिफेंस फैक्ट्री थी और हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन इसी फैक्ट्री से गोला बारूद उठाकर इजराइल के ऊपर अटैक करते थे। सीरियन न्यूज एजेंसी सना ने इस बात का ऐलान किया है और तस्दीक की है कि ये एयर स्ट्राइक इजरायली जहाजों की जानिब से की गई है। नेतन्याहू ने मुकम्मल तौर पर प्लान करके सीरिया के मसियाब के ऊपर अटैक करवाया, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सीरिया के उस इलाके के पास सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया के खतरनाक मिसाइल सिस्टम मौजूद थे। उन्होंने स्ट्राइक क्यों नहीं की, उन्होंने टैकल क्यों नहीं किया इजराइल के जहाजों को। बहरहाल रूस ने सीरिया को एडवांस MiG-29 जहाज देने का फैसला कर लिया है। 18 जहाज सीरिया को मिलेंगे और रशिया के कुछ पायलट सीरिया को ट्रेनिंग भी देंगे। दूसरी जानब इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का यह कहना है कि मसियाब शहर ने अभी इजरायली जहाजों का बारूदी ट्रेलर देखा है, आने वाले दिनों में हम कुछ और बड़ा काम करने वाले हैं। हो यह भी सकता है कि इजराइल अब रशिया के डिफेंस सिस्टम को टारगेट करे। ये तमाम तर कहानियां सदर प्यूटन के लिए काफी परेशान कुन है। सदर प्यूटन अब एक और स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर अमल दरामद करने वाले हैं। सदर प्यूटन का कहना है कि वो इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा जंगी ट्रेलर तैयार कर रहे हैं। वो जंगी ट्रेलर क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्यूटन से बढ़कर और कोई इस ट्रेलर के बारे में नहीं जानता। आने वाले दिनों में सीरिया, इजराइल और रशिया आगे किस तरफ जाते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल सीरिया के अंदर जो भी एयर स्ट्राइक हुई उसके पीछे अमेरिका का हाथ जरूर था। अमेरिका ने इस तमाम तर कहानी को सरंजाम देने में अहम किरदार अदा किया।